मेरे प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि हंगर और एपिटाइट अर्थात भूख और क्षुधा किसे कहा जाता है। सामान्यतः हम लोग हिंदी में भूख और क्षुधा को एक दूसरे का पर्यायवाची मानते हैं, परंतु क्षुधा एक चेतन इच्छा है और भूख एक अचेतन इच्छा है। भूख क्यों लगती है, इस पर भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि भूख किसे कहते हैं और क्षुधा किसे कहते हैं, उसकी क्या डेफिनेशन है। भोजन ग्रहण करने की आंतरिक अर्थात अचेतन इच्छा को भूख कहते हैं। यह एक इंट्रिंसिक और इनवॉलंटरी एक्शन है। यह एक अचेतन और अनैच्छिक क्रिया है, यानी भोजन ग्रहण करने की अचेतन अर्थात अनैच्छिक इच्छा को भूख कहा जाता है। जबकि भोजन के विशिष्ट स्वाद की हमारी चेतन इच्छा रुचि अर्थात क्षुधा कहलाती है। यानी भोजन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के स्वाद को ग्रहण करने की हमारी चेतन इच्छा रुचि अर्थात क्षुधा कहलाती है, एपिटाइट कहलाती है। आज के इस वीडियो में आइए हम लोग यह भी जानें कि आखिर भूख लगने के क्या कारण हैं। भूख लगने से संबंधित जो थियरी दी गई है उसे हंगर थियरी कहा जाता है, अर्थात भूख लगने के सिद्धांत कहा जाता है। जब आमाशय काफ़ी देर तक खाली रहता है तो आमाशय की आंतरिक दीवारों पर पाए जाने वाले इंटरोसेप्टर्स अर्थात अंतः संवेदांग संवेदित होते हैं और इस आमाशय की दीवारों में पेरिस्टाल्टिक मोशन बढ़ जाता है, यानी उसमें क्रमाकुंचन गति बढ़ जाती है। इसकी वजह से हमारे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के पार्श्व भागों में स्थित भूख केंद्र संवेदित होता है और हमें भोजन ग्रहण करने की इच्छा होती है। इसे ही भूख कहा जाता है। यह एक अचेतन इच्छा है और यह तब अचेतन इच्छा होती है जब आमाशय काफ़ी देर खाली रहता है और काफ़ी देर खाली रहने के कारण इसमें उपस्थित इंटरोसेप्टर्स यह मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के पार्श्व भागों में स्थित भूख केंद्र को संवेदना पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से इसमें पेरिस्टाल्टिक मोशन बढ़ जाता है और पेरिस्टाल्टिक मोशन बढ़ जाने से भोजन ग्रहण करने की इच्छा होती है। भूख से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं, आइए उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। भूख से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं उसमें नंबर 1 है थर्मोस्टैटिक थियरी ऑफ हंगर। थर्मोस्टैटिक थियरी ऑफ हंगर, यानी भूख लगने के जो सिद्धांत हैं उसमें एक थर्मोस्टैटिक थियरी है। थर्मोस्टैटिक थियरी ऑफ हंगर के अनुसार जब शरीर का टेम्परेचर डाउन होता है तो भूख लगती है। प्रायः आप यह देखते होंगे, महसूस करते होंगे कि गर्मी के मौसम में हम लोग कम भोजन ग्रहण करते हैं ऑटोमेटिकली, परंतु ठंडी के मौसम में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के मौसम में हम लोग अधिक भोजन ग्रहण कर जाते हैं और कई दिन में 1, 2 बार, 3 बार भोजन ग्रहण करने की
इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि थर्मोस्टैटिक थियरी ऑफ हंगर के अनुसार जब शरीर का तापमान कम होता है तो भूख लगती है। ठंडक के मौसम में शरीर के बाहर का जो वातावरण है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसका तापमान शरीर के तापमान से कम होता है और इस तरह से हमारे शरीर से अधिकाधिक ऊष्मा का ह्रास होता है और हमें कई बार भोजन ग्रहण करने की इच्छा होती है। परंतु एक दूसरी भी थियरी दी गई है हंगर के संबंध में, इसे कहा जाता है ग्लूकोस्टैटिक अमीनोस्टैटिक एंड लाइपोस्टैटिक थियरी ऑफ हंगर। थियरी ऑफ हंगर। इस ग्लूकोस्टैटिक, अमीनोस्टैटिक और लाइपोस्टैटिक थियरी ऑफ हंगर के अनुसार जब शरीर में क्रमशः ग्लूकोज, प्रोटीन और लिपिड की मात्रा कम होती है तो हमें भूख लगती है। यह सिद्धांत दिए गए हैं भूख लगने के। और जब इस ग्लूकोज, प्रोटीन्स और लिपिड की मात्रा शरीर में कम होती है तो भूख केंद्र यानी अग्र मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के पार्श्व भागों में स्थित भूख केंद्र संवेदित होता है, जिसकी वजह से पेट में पेरिस्टैल्टिक मोशन बढ़ जाता है, क्रमाकुंचन गति बढ़ जाती है और भोजन ग्रहण करने की इच्छा होती है। और जो क्षुधा होती है यह विभिन्न प्रकार के स्वाद को ग्रहण करने की हमारी चेतन इच्छा ही क्षुधा कहलाती है। जब आप भोजन ग्रहण कर लेते हैं यानी आमाशय में भोजन आ जाता है तो आमाशय की आंतरिक दीवारों पर उपस्थित एंटेरोरेसेप्टर्स अर्थात आंतरिक संवेदांग यह सूचना मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस के मध्य भाग में स्थित संतृप्त केंद्र को सूचना पहुंचाते हैं और संतृप्त केंद्र जब संवेदित होता है तो पेरिस्टैल्टिक मोशन अर्थात आमाशय की दीवारों में जो क्रमाकुंचन गति होती है वह मंद पड़ जाती है और हमें तृप्ति महसूस होती है और हम संतुष्ट हो जाते हैं कि भोजन आमाशय में आ गया है। लेकिन पेरिस्टैल्टिक मोशन बढ़ रहा हो, आमाशय का भूख लगी हो और काफ़ी देर तक आपको भोजन न मिले तो उस समय पेरिस्टैल्टिक मोशन बढ़ता जाता है। इस तरह से आमाशय में यानी पेट में दर्द होने लगता है जिसको भूख की टीस कहते हैं। तो भूख लगने के दो सिद्धांत दिए गए हैं, थर्मोस्टैटिक थियरी ऑफ हंगर और ग्लूकोस्टैटिक, अमीनोस्टैटिक एंड लाइपोस्टैटिक थियरी ऑफ हंगर। और इन दोनों ही सिद्धांतों का निचोड़ यह है कि जब आमाशय की दीवारों में क्रमाकुंचन गति बढ़ती है तो भोजन ग्रहण करने की इच्छा होती है जिसे हम भूख कहते हैं। थैंक यू।